राधा स्वामी सहाय राधा थोड़ी देर सत्संग हो, आराम से ध्यान से सुनते रहो, बहुत मुश्किल से ये नहीं मानो। बहुत मुश्किल से ये नहीं मानो। मेरे हजूर महाराज परम संत तारा ये एक ऐसे अधिकतम संत आए थे कि अपना बुखार चिंता बताया करते कि सत्संग की आज की घड़ी सबके वर्ष हजार कहती नहीं बराबर संकट की सत्संग की तो आज करी गुण आज और सबके हजारों लाखों साल तेरे भी सत्संग की बराबरी नहीं करना क्योंकि सत्संग बैतरणी नदी का नाम है तो बड़े बड़े महापापियों का उद्धार होता है जैसे कर्मा कुमरी वैसा वागली सदन कसाई कितना का उद्धार होया बाद में जैसा कितने पाप करे उसका भी काम बना इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में आके पापी पार हो जाए यह सत्संग एक गंगा की धारा है सत्संग गंगा की धार है कोई नहावेगा नहीं कौन नहाओगा ये कितने नहागे कर्मा कुमरी वैसा वागली आज के नाम मुँह निवेदन है ये सत्संग में नहाए चले और सत्संग में सुन के और अपने छोटे कर्म से बताने पलट दिए उनका ज़्यादा तो बड़ा कम कर दिए भाई ये सारे सत्संग का इनका सुधार हो जाता है इसीलिए कहते हैं कि शब्द भी गाँव थे कितने शब्द गाए थे सारे शब्द गुरु के पीछे में गाए थे गुरु बिना जीव का कल्याण नहीं हो चाहे कोई मुश्किल लाट न हो गुरु बिना मारा खेल के गुरु बिना देते दान गुरु बिना दान आराम है क्या देखो बिल्कुल सारे शब्द गुरु को गाए थे गुरु बिना तेरा कल्याण नहीं होगा सत्संगों प्रेमियों फिर हम गुरु को बना लेते हैं तुझे पसंद पर नहीं लगते गुरु बनाने का क्या फायदा हुआ तो गुरु का वचन पर डटना चाहिए ये बार बार कहते हैं कि जो गुरु वचन पर डट के संग चला सीखे जो गुरु वचन को त्याग कर दुख पावक पाठक लाकर दान नहीं नारद सारद शेर गुरु की बनना ये तीनों देवते ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये भी गुरु की महिमा को नहीं सकते क्यों इनका ये काल महाराज ने सब प्रश्न सुनता को नहीं उनका काम लेना जो ब्रह्मा जी का काम लेना था सिरक्षण का विष्णु भगवान का पालन पोषण का काम लेना था और शिव जी ने संसार का संहार का काम लेना था इसलिए कहते हैं कि सत्संग बिना जीव का कल्याण नहीं हो बिना सत्संग बिना विवेक न हो घर में कितने पढ़े लिखे हों लेकिन उनका लड़का स्कूल में भेजना पड़ेगा जो मास्टर बिना विद्या करता है इसीलिए गुरु बिना हमारा अंदर का अनुभव कौन बताओगा ये बाहर में फंसा देंगे तो कुछ काम में कोई पाठ में कोई होम में कोई यज्ञ में इनमें फंसा देंगे सदगुरु का पास तो रूहानी दौलत है तो रूहानी दौलत है और वो माल बांटने के लिए वो आते हैं और उस माल का घात कोई भागी बंदा होता है सब माल के घात नहीं है कोई होता है अब ये समझ गाँव थी आज हमारा रंग वर्ष है क्या का रंग वर्ष है कि प्रेम का आज हमारा रंग वर्ष है सतगुरु आए हमारे पावना आज रंग वर्ष है कि सतगुरु पावना कित आए हुए इस घर में नहीं आए हुए प्रेम की ग्रह जागी दिन से धर्म आए थे कि अपने गुरु का अपनी देह का कर्ज भी छोड़ा धन सब अर्पण कर दो फिर भी गुरु का बदला नहीं दिया था और फिर इतना देने का बाद में गुरु का बदला नहीं किया जाता तो हम नामदानी घर में बैठ जाते हैं उनमें के बने तो उनमें कितना भोजन घटित हो जाएगा तो नाम लेके बैठ गए क्या फायदा उठाया 5 पत्रे मिली थी खा के धरते कोई कमाई नहीं करे संगार का कमा रहा तो इसीलिए नाम लेके ना अभ्यास नहीं करते अंतर का पर्दा नहीं खोलते तो नाम लिया ना दिया बराबर या नामदान लेने तो इंसान थोड़ी देगा नामदान की कमाई करनी पड़ेगी किले 1000 खरीदे थे 12 कोई बीज ना गिरेंगे तो कितने कोठे भर जाएंगे नाम के एक दाना भी नहीं होगा इसलिए भूखा मरना पड़ेगा तो नामदान लेके जब खा कर ताक में धर देते हैं
तो क्या करते, कुछ भी कमाई ना करी हमने, उसे अंधे के अंधे रहे, अंधे आए थे अंधे चले गए। ये सत्संगियों, जो मानस का चौड़ा इतना कीमती है कि चौड़े के लिए ब्रह्मा विष्णु भी तरसते हैं कि हमने भी मानस का चौड़ा मिले तो हम भी सतगुरु शरणम जाके और हमारी 84 कटुआओं उनका नाम डाल लेके, उनको भी नहीं मिलता है। क्यों? ये मानस चौड़ा बड़ा कीमती है, इसने 184 दिया तुम भुगत गए और ये मानस का चौड़ा मिलता है। और फिर भी हम इसने भूल जाते आगे न, कितने गजब की बात है। उस मालिक ने कितना मार्ग दिया। अब आप ये देखिए सूर्य महाराज का कितना चाहना है, ये तब कितनी टूब चाहिए जिसका पलक कामयाब होगा ना होगा। कितनी बड़ी हवा चल रही है, हवा नहीं रोकी से इसका कितने पंखे चला लो, कैसे हवा की ओर तो नहीं हो ना। फिर रात में चंद्रमा के साथ खिलता है तो ये कितनी बढ़िया रोशनी होती है। मेरे बीच में एक बात दिया जाएगी कि विश्वामित्र और घराड़ी बतला रहे थे, वो बतला रहे थे ये महाराज देखो कितना सुंदर सा चंद्रमा है और कितना शीतल से, इतना शीतल और इतना पवित्र और भी कोई से नहीं। बोले हाँ से। बोले कौन? बोले मेरा भाई। तेरा भाई कौन? बोला अरे मैं नाम भूलिए, विश्वामित्र। हाँ विश्वामित्र। और विश्वामित्र ना मारन खाता रहा था, हथियार ले रहा था और वो रोड में झोपड़ी में लुक रहा था एक और में। और वो सुना बुआ बोली महाराज तेरे 101 बेटे मार दिए और ये भी उसकी बढ़ाई करो सो। बोला ना उसकी बढ़ाई तो मैं ठीक करूँ सो, जैसा उसमें अहंकार नहीं होता तो उसका अहंकार न त्याग न छोड़ के और करनी देखो ना अपनी करनी का न्यारा स्वरूप बना दिया उसने। और कितना के करके दिखा देता है। देख उसकी कमी का नहीं ना देखा तो माशा भी से बात देख जब उन्हें देखा बोले अच्छा है। बोले हाँ उन्हें सुनी तेरा भला हो रहते न मारना सच के इतने बेटे मार दिए, फिर भी तेरी बढ़ाई करे से जाके हथियार उठे छोड़ के और जाके चलना पड़ गया भाई के। बोला भाई मना पकस दे या तू बता पर खेली भाई, भाई मना पकस दे। बोला के बात? मुन्ना बोला आओ राज ऋषि कंधे के साथ रोने लग गया। बोला महाराज आता है अपना राज ऋषि ना कहीं सबकी में खपा दिया, मैंने इतना पाप कमाया और जीता है ना करे, जीता है तो राज ऋषि बने ना था, तू हथियार रखा था तो राज ऋषि तुम किस तरह गए, अब तो ऋषि बन गया, इधर तो हथियार ले रहा था। बोला अच्छा उस दिन पाछा सारे छोड़ दिए ना, इसका मन में द्वेष नहीं था। क्यों नहीं था? कि वासी मुनि सत्संगी था, सत्संगी का जीवन में कदे भी द्वेष नहीं आओगा। इसका कि अपना गुरु को सामर्थ्य समझेगा उसका, चाहे भजन भी ना करता हो और अपना सतगुरु को सामर्थ्य समझता हो, वो किसी के साथ द्वेष भाव नहीं करेगा। और गुरु का समान किसी को मान नहीं मिलेगा, गुरु समान दाता नहीं, सब जजमान हारा। तो गुरु समान कोई दाता नहीं है। बंदे नहीं बंदे ले बंदे तो सतगुरु बिना जीव का कल्याण तो होना नहीं। इसलिए कहते हैं आज चंद्रमा कितना रोशनी देश है, अगर चंद्रमा ना हो अंधेरी रात आ जा बादल ना हो तो जितने भी तारे आओगे गहरे गहरे तारे कितने जगमग जगमग करेंगे, इतनी चीज़ और कोई खिला है ना। फिर हमने कभी किसी ने ये विचार नहीं लगाया कि इन तीनों चीज़ों में इतना जोश है और इतना तेज है तो इनका बनाने वाला कैसा होगा। किसी ने कोई विचार नहीं मारता था इनका बनाने वाला कैसा होगा, इनका बनाने वाला था इनका कई गुना बढ़िया होगा। तो उसने कौन बताओ उसका घर, उसका रास्ता सतगुरु बताता है। जब हम शब्द गाते हैं मेरे गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, तो उस मस्तक में गुरु के चरण है, किरकुटी में गुरु के चरण है और एक उंगली का 12 शब्दों का प्रकाश है। अब देखो ये 10 हो गया तो कितना हो गया, घना प्रकाश हो गया ना। फिर एक सूरज का श्याम में आँख नहीं टटकी हमारी नहीं देखा जाता तो 12 हुआ कितने हो गए, घने हो गए ना, तो बहुत घने हो गए, 12 10 जगह हो गए तो उनका कितना तेज होगा। पर उसमें देखा जाता है, क्यों देखा जाता है
जब व्यासी अभ्यास करता है और सच्ची आत्मा तक गुरु को सामने समझ के भजन में बैठता रहो, कुछ नहीं मांगता कि सच्चे बादशाह मैंने एक आपकी जरूरत है, मैंने कोई जरूरत नहीं किसी चीज़ की। जब राजा पर राजा ही मांग लिया तो राज तो उसका हो ही जाएगा आप पे। ये सतगुरु को सतगुरु मांग लिया, तुम्हारे कमी की चीज की रहेगी। शायद कबीर सुनो ये लोरी, हमने किसी के मारा न कोई। घंटा तो घंटा बैठो तो त्यागी बन के बैठो, देखो फिर वह रोशनी आओ गुरु के चरणा की, आओ सर रोशनी वह इतनी शीतल और इतनी पवित्र और इतनी गहरी आओगी जिसका देख देख के जी लगेगा थकन बोनी, इसमें थक जाएंगे और उसमें आज कौन थके। क्यों? वह गुरु की मौज है, वह सतपुरुष की धार है, उस तक आँखें नहीं थकेंगी तो देख देख के ना खुश होंगे। तो आज जब ध्यान मत उठोगे, आँख बंद करोगे तभी वही लेटा गाऊंगी, इतना जाकर सो जाओगे तभी वही लेटा गाऊंगी। क्यों? एक तुम्हारा अभ्यास बन जाता है उसमें। इसलिए अभ्यासी के लिए कोई काम मुश्किल को नहीं, सारे काम वो कर सकता है। हम कहते हैं मैं यो काम ना बनेगा, यो काम ना बने, तेरा काम कैसे बने? तेरा सुमरण नहीं बने, सुमरण नहीं बने तेरा पक्का, तो तेरा वो काम कैसे बनेगा? सुमरण पक्का बनेगा जिधर तो प्रेम आओगा, और प्रेम आओगा जिधर बिरजा करेगी, बिरजा करेगी जिधर तुम प्रकाश में जाओगे, प्रकाश में पहुँच जाओगे जिधर तुम गुरु के नूरी रूप के दर्शन करोगे। जितने दर्शन होने बड़ा करना काम है। सत्संगियों प्रेमियों, ये संसार हम तो ये सोचते हैं यो जग मीठा तो अगला दिन देखा कि मैं ऐसा आराम करना से उड़े कर लो। अरे उड़े का तक देश दे तो छोड़ना है, यो देश अपना को नहीं, ये तो पराया देश है। स्वामी जी महाराज दिखते हैं देश हम परा, अपने देश हमारा देश अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम नहीं फंसना। ये सारे काम पराए हैं। कितना कमाया जिंदगी में, कितना परिवार के लिए मरते हंडे और घर को कोठी बगले बना बना के और सारे छोड़ दिए जाएंगे न दिन से दिन दौड़े रहेंगे। और फिर आज जगह बुढ़ापा तो मानस कड़वा लगेगा। सारे फल पाक्या पास मीठे होते हैं, लेकिन इंसान का फल पाक्या पास कड़वा बढ़ जाता है। जब बेटे भगवान कड़वा लगने लग जाता है, पर सब नहीं लगता, उन्हीं को कड़वा लगता है जिन मानस की कदर नहीं है। अगर मानस की योनि में नहीं है, मानस का थोड़ा मिल गया बल्कि विचार नहीं मिलेगा। उनके एक एक घर में देखो ऐसे ऐसे है कि अपने माँ बाप ने हाथा सेवा करे, अपने सास ससुर की हाथा सेवा करे। महाराज साहब सरपंच बनया था सॉरी बेरा भी से हमारे ने, और गोविंद सरपंच बनया था। उसके माँ बाप ने और उसकी दादी की 12 साल तक वह सेवा करी थी। उसका 12 साल 10 लाख और खाट पर तक खाट नहीं काटी उन्हें, अपने हाथा पसंद होते हैं उन्हें। और वह बहुत सासू का धोरा बैठ के रोटी खाती वाली गंदी मुन्नी, हाँ माँ तू रोटी बाहर न खाया रसोई में जाके। तू कहते क्यों माँ? अगर मेरे बाँस आती मन में बाँस को नहीं आओ, मैं तो रह बैठ के खाऊंगी। उनके कल्याण क्यों नहीं होंगे? उनकी नन्नू करी या चीज़ को नहीं, या चीज़ को उड़े की तो उड़े रह जाएगी, आपके खतरा पर मार्ग साफ करने से। इसलिए जो हमने ये देश तो छोड़ना से हम आगे जाना है। तुमने भला कर्म करना हो आते मतला ना, तो तुम बुढ़िया की सेवा करनी सीख जाओ। ठीक है ना? बुढ़िया इतनी सेवा करो, क्या सेवा कराओ? तो सबसे बड़ी सेवा तो बोल लीजिए है, बाणी तो अनमोल है, जा कोई जाना बोल है, और मीठा 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 बोल तो सब बाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर। भस्माकरण का एक मंत्र है, तो गंदे बदन का तो कटु बदन मत बोल तेरे भले की कहूँ, तो लीक पुरानी छोड़ तेरे भले की कहूँ, तो फकत गुरु को मान तेरे भले की कहूँ। हम सारी चीज़ों को भूल गए और मनमती बन गए। ये मन काल का अजट है, ये मन काल में ले जाएगा। अरे ना उड़े के छोड़ेगा ना उठे के छोड़ेगा। सत्संगियों प्रेमियों, अगर तुमने कल्याण कराना है, अपना परिवार का उद्धार कराना है और 2 रोटी पेट भर के खानी से, तो सबसे पहले बुढ़िया की सेवा करनी सीख जाओ अपने। मैं तो कहा तो हमारी छोरी है नहीं, सासू से ऐसी का दुरागी ना तो बेटे हमना छीने लगे थे धनकी में गई। बोलिए अपना ये धर्म के माँ बाप हैं, ये अपना आज का ये बहु बेटे जाम कितने राजी होते हैं, तो वो सासू भी में राजी हुई थी, वो नबी में दुखी हुई थी, उन नबी में पेट में रख के गए, उन नबी का फल फिर धर के जन्म दिया था अपने उलायत में, इसलिए तब ये बड़े मिले थे। इसलिए कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप की सेवा हो जाती है, सासू ससुरा की सेवा हो जाती है, और 3 लोग को मुट्ठी में ले लेता है।
आज्ञाकारी पुत्र करता सेवा मात पिता की, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले दया पिता और माँ की। माँ बाप की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, ठीक है ना। और बुजुर्ग बुढ़ा कोई भी हो, कोई ना कहे मेरे भैंस दूध ना देते भरे दूध तो नाटी की तेरी कमी दीजिए नाटी की। कोई सी ऋषि देता चाहे बुढ़ा हो चाहे बुढ़ी हो, इसका कोई अंतर नहीं करता। अरे अब बेचारी दुखी से उन्हें कहा मैं पाइए दूध दे दिया करो, रो तो थारी वैसे नाटी करने के नाटे को ने क्यों बुजुर्ग आदमी होता है ना, उनमें परमात्मा वर्गा हो जाता है। और परमात्मा और सतगुरु हमारे सत्य वितर में घट घट मेरा साईया खाली घटने कोई बलि हरी वहाँ घट की जा घट पर करते बटाई तो उसी की करी जाती है तो अपने सतगुरु नित्य को परिगत कर लेता है। अन्य तो सब तौर पे भी साथ दे सब कैसे। तो ये देखो बार बार यादें नहीं मिलेगी, अब ना बनी तो बंदे फिर ना बनेगी, और या जड़नी तरह फिर ना जड़ेगी। दोनों माँ मिलेगी या तो कर ले बंदे भजन हरि का, के बनेगा खोज मरी का। करना तो कर ले आज खबर ना कल की, आयु में कम की पड़े रोज पल छिन की। एक एक सेकंड एक एक पल की पड़े है। इस सत्संग में बैठे सन या हमारी बुरे बुरे ठंडी से क्यों या अपना सतगुरु में ध्यान लगा रखा जिनमें सत्संग में ध्यान से। इसे कैसे सत्संग में आके बात चलावा और उस पापी जीव को नहीं तीन लोग में छोड़े। सत्संग में आओ तो सत्संग की चर्चा करे और बैठे तो सत्संग सुने ध्यान करे। ये सत्संग से न कर्ज में यो हमने काम देगा और इससे बड़ा कोई देवता नहीं। सत्संग से बड़ा कौन सा सत्संग के अंतर का भेद बता दे। मेरे महाराज जी बैठे इनके दर्शना देवी पाप कट जाएंगे। कोई सब तो बोलते कोई बुला लो बोल पड़ेगी, बुला ले बुलाना चाहो तो ये तो खूब बोल पड़ेंगे। छोटा सा छोरा था हमारा, छोटा सा 4-5 साल का था और मुन्ना देख लेना बच्ची ने, कहते मेरे बाप ने देख लेना मारे था तो आप भी बैठने लग गया। आप बैठने लगे तो बच्चे ना थोड़ा बादल हो गया। अरे के बात छोरा मगा धमकाओ कितने आता तो बोला मैं तो दिन जा रहा था मैं ये देखा उठा कुआ था उठा मारा थी खड़े थे उठा बाग था थोड़ा सारी बात बताने लगे तो गया तो कौन करीब छोटा सा था और धमकाया। अरे वो क्या अच्छा रही हो ना और धमकाया तो ठकाया मैंने तो पढ़ाई रह जाएगी फिर इसकी। तो जिसकी ऐसी निर्मल आत्मा से उन्हें तो 10 साल का टेम बोले लगा। अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। पवित्र आत्मा कब होती है तो किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली ना करो। कोई अपनी करता हो ना तो उसका हाथ जोड़ो तो तेरा बहुत बहुत भला हो। महाराज जी क्या कहते चुगलिया तो मत मरी हो रे मारी चुगली करेगा कौन बुराइया तो मत मरी हो ना बच्चे। ठीक है ना चुगली करने वाला ऐसा होता है जैसे गांव के गौरव सूर ना हो तो बिस्तर में साफ कौन करे। ठीक है ना वो सारे भक्ता के सारा कर्म वो आकर्षित कर लीजिए। इसीलिए उसका बुरा नहीं माना उसका बुलाना नहीं देवा ना भाई तू ठीक कहते। अरे तुम ये बार बार रामायण ने क्षमा करे राम लक्ष्मण सीता चाल ले जहाँ से कहने वाले देख रहा मोटे भी बने और लुगाई बनाई निम्ना जाकर लेके चल ले लगे खाली लुगाई से जो नहीं सरा मिले ना को नहीं सरा नहीं लुगाई से नहीं मिले। हाँ और आगे से कहीं वो बोले आ रहे तब सोता था महात्मा और या किसकी खा ले लुगाई या जो अपने वर्ग बनाने से लगते पर आके में धम सौ बात को सोना नहीं मिले। हाँ चले गए अगर से बोले बोला देख रही से आऊँ सर कोई भगत होगा बोला भगत से बोला हाँ भगत से और आगे जो बोला देख रही से आऊँ सर राम जी से सीता बोला आप राम जी से सीता था बोले हाँ उठाए बैठ गया लक्ष्मण तन पकड़ के राम के बोले महाराज आप नो बता दो 100 रुपये तो उनकी भी यहाँ भरी डाकू गई उनकी भी यहाँ भरी अच्छे गई उनकी भी यहाँ भरी न्याय की भी यहाँ भरी राम लक्ष्मण सीता की भी यहाँ भरी आप सबकी यहाँ क्यों भरते किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं। ये बात बोले इन अपने अपने भाव बताए मारना कुछ नहीं कहे न इन अपने अपने भाव बताए। जो कोई निंदा करता है वो अपने खुद के भाव बताता है उन्हें कुछ न जवाब ना दो ना और उसकी निंदा ना करो कि कोई बात नहीं। जिसके हम विचार बुरे देखेंगे तो हमारे वो विचार भर में आने लाएंगे। जिसकी निंदा चुगली कराएंगे तो वो विचार हमारे में आने लाएंगे। किसी के नागरिक करेगा भरेगा खोदेगा पड़ेगा। समझिए ना महाराज जी बार बार कह रहे थे लेकर कर्जा नाटर माल मुफ्त का खाओगा मिले पशु की योनि आके कर्ज चुका होगा बच्चे सुख नहीं पाओगा लेकिन आराम का पैसा कोई भी जैसे किसा का दियो ना लेकिन अपना महाराज जी दोनों क्या करते और ब्रह्मचारी का राशन इतना होता है खाने का जैसे पेठा में बीज होता है।
20 किलो का पेठा होगा तो इतना ही बिजली करेगा, उसको घना ना लेना, इतना ही खाना पीना सारी का है। हम बदन करना चाहवा, अंदर का पर्दा खोलना चाहवा, मंदिर पार करना चाहवा और खाना करी पता नहीं तू कर पार करी वो तो पार ना था तुम्हारा थोड़ा थोड़ा जीने खातर खाओ, खाने खातर ना जियो तो बदन बन जाएगा, ना बदन नहीं बनेगा, समझे ना। इस शरीर को आज भूख को डॉक्टर ने दे दिया, ना डॉक्टर के तो भाई खाओ तो ना भूख कर सो तो नहीं, ये तो काल का दर्द है क्यों बना रखा था हमने। तो हम सतगुरु का पहचाना, सतगुरु पहचान में नहीं आ सकता, पर बैठो मान लो सतगुरु का, सतगुरु 24 घंटे जीव का आदर नादर रहता है तो कभी दूर नहीं होता। मैं कल बताऊँ थी माँ से नामदान लिया थे, एक बहुत बताओ मैंने नामदान पत्थर लिया था, मैंने बुआ जी पहले महाराज जी दिखे मैंने, बोले हमारी माँ ने ले रखा था नामदान, बोले महाराज जी फोटो में गली कट के आए, अन्य बोले तो वो दौड़ता के नामदान लिया जा तेरा कल्याण है बैठा है, और वह खूब ले लगा कि सासू का वह फिर बोली उठ के ना सुपना बोले महाराज जी ने, वह बोले माँ बोल तो महाराज जी ने दिखाई तो उल्टे तस्वीर को बोल गई, मुझे लगे मत राजी तले मत हो, मैं नामदान लेके गई से देखो शांति आ जाएगी तुमने, फिर शांति बिना भजन करना समझे ना। शांति संतोष भर ले अंतकरण में, इसे वासना त्याग आ जा सतगुरु की शरण में, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ना सत्य मुँह का रहना है, ना कोई गैर लिया ना कोई गैर लेके सा सत्संगियों प्रेमियों जो कैसा तब करते तो बन गया और धन गया दे दान और पिरान गए सत्संग में, ये तीनों गए मुसलमान तमर हो गए और पीछे करता तन गया और धन गया मदपान और पिरान गए कुसंग में, ये तीनों नरक का दान सांसद रहते नरक में पड़े रहेंगे ना, नरक में पड़े रहेंगे। शराब पीने वाला ऐसा होता हो, ना स्त्री का होता, ना बच्चा का होता, ना माँ बाप का होता, किसा है ना होता हो तो प्रेत योनि में जाता है, अपना मन बचे को मस्त हो जाए। अरे शराब नाश्ता सब पियो तो जी तू करेगा तू करेगा कौन तो पन्नों पाट के नाश्ता शराब तना पियो तना 3 जान तो कोई नहीं तना छूट लियो घर नाश्ते लेना पड़ता। यह एक सब पापों का जितने पाप दुनिया ध्यान बसा वह एक शराब की घुट लेने वाले में सारे पाप बन जाते हैं। और जिस घर में इस चीज़ का नियम है तो सर मालिक के दया है उसमें सब पुरस्कार पास करता है नहीं ना। अगर जीव हत्या करता है, सुसे मुझसे मार के खाता है, और गुरु मान ने कितने भी बात करता है, मांस बिराना मत खाइयो रे पोखरने गाया, क्या बकरी क्या गाय रे क्या अपना जाया, सबका गाऊ एक हर सायक फरमाया, सबका पूरे कचे अपने बच्चा ने खा लो ते सुसे मार के खा लो, ते और के जिनार मार के खा लो ते बच्चा ने खा लो, तुम एक का एक सब बच्चों का देना पड़ा, तेरे बच्चे ने कोई खा के ना खागा तो हम बड़ा दिन देते हैं। तो इसीलिए कैसा ये मानना सन हम मंदिरा में सीतन जाते हैं क्योंकि पवित्र कर लागे, अबे ना धोकर पवित्र होकर जाओगे ना, वो मंदिर एक मिश्रा के बनाए हुए हैं और हमारे कुछ जो नहीं है जाओ खूब अच्छा है हमका मत्था टेको, फिर ये मंदिर नू थोड़ा बनाए थे तुरा बैठ के किसी निंदा बुराई कर लिए और तुरा बैठ के इनके मुकुट तार ले जाइए, ये नूना बनाए थे, नूना बनाए थे ना भोग लगा दिए, फिर मकोड़े ऊपर डाल के बहुत जाते हैं मंदिर में, मुँह का लगा दे, कोई पत्थर लगा, कोई पेड़ा लगा हुआ, कोई किसी मुड़ाव करने जगह लगी भी जाए पूरा सारा लगा उनके बेचती और कर बेचती, उन्हें साफ धोआ धोआ के हमारे बुआ दिए थे, वह इतने देर तेरा क्या कर दी सब इतने बाल्टी और 50 बाल्टी ठंडी भरेगा चाहिए पूरे व्यक्ति में कहती छोड़ देते हैं कुछ करो तो मैं बदले गई की काम होना हम लोग अखैरवान कर दी बेटी तो हम सत्संग करो होना जितना मेरा अभी बना गया सर, फिर बोले मेरा डर लगा मैं लखा दे जितने देते हैं फिर चौबीस तरीके कहेंगे अच्छा इतनी पवित्र राजा के लिए आई थी हमारे बुआ राजपूता गई बुआ राम भाई बाबू भी हुआ कड़ेला में, तो हमारा फूफा गुजरा ना तो सती होने रहा थी, तो उन्हें जमादार ने सिखाई, पहले हमारे बहुत सती होने रहा था तो उसके बाद बदली बाबू ने सती को नहीं होने हुआ, सती होने रहा थी रात उन्हें बात बदली तो नहीं हो के गया, तो ससुरा बोलिया बेटा तेरे बिना हम क्या करते, बेटा गया थोड़ी चली जा तुम्हारे बेटे की जा, अब उस बुआ का उड़ान देना बोल दे नौकर के वन साथ आया
साथ बन दिया उसका। जब ना महाराजा को लेके गए तो चाला ना था फूट फूट भी हो रोज तो ठीक है तीस का तक किया सिंह दे इसका छोड़िया सिंह दे फोटो टोटो नहीं सी मैंने भगवान तो मखा हम दुखी कर दिए और नाटक और नाटक की कोई गिरा गई इसमें प्रेम करा से तेरा महाराजा के लेके सुना लेके महाराजा चला जा बोली आप पर मतलब अपने हाथ पकड़ के नौले बैठा ली मंदिर पाना में पूरा बैठा के नगर लेके थे तब दूर क्या करते सीधे ठेठ लेके महाराज जी बगीचे में काढ़ लगा सीधे बगीचे में चले गए महाराज ले जाओ कितने ले भूतनी ना ले जाओ अरे महाराज का चालने गए महाराज जी महाराज का नहीं आएगी नीचे खड़ी कर दी जब खड़ी तो हुई हमने पकड़ी करना पड़ता है महाराज जी बोले निकल के ना बोला कौन सही है मतलब हमारी बुआ बोले बुआ रहा थोड़ी सी सड़क ले आ पता तो बैठा दी ठेकान से तेती छोड़ दे क्या ना तो तब किनी तिराई थी था तो तेरा कोई कमी है ना ये तो आखिर बेचारी नगरी महाराज मेरे बस की बात तो नहीं मैं इन सर या के सत्संग सुना कर शब्द गाया कर ये सुना करके ना तो मेरा मन में सोचता मैं देखूँ किसा महाराज से वाई हाँ ले गया मुझे कि नीमड़ी का सत्संग था रूप संसार मेरा मुठाई भी ले गए तो देख महाराज नाना चाहिए था गाड़ी था नीमड़ी खड़े पकड़े नीमड़ी और महाराज जी खड़े नहीं मोड़ किया है क्योंकि मेरा महाराज नहीं जानते अब आप हुआ और ये सॉरी टाइम को चले जाते हैं अपना नीम मुड़े ना कितने मारते गाड़ी है बुलाए बैठा उसने बोला मेरे तो गाड़ी में बैठा के चले गए फिर हम ऊपर चले गए तो बार महाराज जी बैठे थे वहाँ बोले महाराज मेरा उद्धार करते बोला अच्छा ला हो जाएगा तेरा उद्धार महाराज ने टोपी तार के टोपी पर रखे थे आपने पैर के ना और उल्टी हुआ था पर लजा हुआ बोले महाराज मेरी इच्छा मृत्यु होनी चाहिए लजा तेरी इच्छा मृत्यु होती ये बताऊँ मेरा ना फिर बात दिन थे उसके पूरे बंद में अमर सिंह ने करने लगा हमारे इस बार देखिए वो बात याद है अरे महाराज जी मेरा कई भाई के पगड़ी में देखूंगी मैं मेरे भाई की मैं सबका न से बंदे ने बोली मेरे पोशाक लिया और पानी लिया पोशाक मंगा ली पानी मंगा के और नहा के और कपड़े पहन के नाने घर में बैठ गई महाराज मेरे भाई की पगड़ी में कीमा ले ली तुमने तीनों ने इच्छा नहीं पूरी पकड़ी थोड़ा सा करने थोड़ा चली गया ये सोचा मैंने बनाया कितने देर तक पूजा करी थी आखिरी में परम संत के दर्शन हो गए ना और विश्वास कर लिया तो मेरे पति थोड़ा छुट्टी गया आज लोग क्या कहती भाई मैंने दाग दिए उठे मेरे शासन और राजस्थान गई थी और घर से पास लेके गए घर से पास दाग दिया तो विश्वास इसी चीज होता है कैसा करके दिखा दे सतगुरु इंसान नहीं होता गुरु को मानस जानते शरणामृत को पान वह नरक में जाएंगे जन्म हो समान गुरु को इंसान मानते हैं गुरु क्या देखा सर अरे जब गुरु नहीं देखा तो तुम राम की पूजा करो तो राम तुम्हें देखा सर देवी देवता की पूजा करो देवी देवता देखा ना हो सर देखा तो वही ना और संत देखा ना हो संत 24 उसने तो मेरी बात और रहेगी कि सतगुरु के बिना जीव का पत्ता भी नहीं अल्लाह उसको सब सही हो अपने शरीर की सेवा करा करो खूब तो हाथ छोड़ जा करो तो नहीं के लोग ऐसा भूखा का तो भंगी का भी पुण्य डब्बे का ग्रम का भी पुण्य सुनिए ना हाँ मालिक का दरबार में था कि मैं देवो तो था बड़ा भारी दान सर्व तो जो उठा तो बखत पर बोया जा सर किसे दान एक बार मेरी यह बात याद आएगी हम दिल्ली जा रहे एक जनी ने गौ का नाम का सेवा कार्ड रखे पहले मैं गौ की सेवा दूँ मैं किसते दूँ गौ का चारा गिरवाऊँ कितने दूँ हम जा रहे थे पहले हुआ गौ के नाम के मैंने पुलिस पे सेवा की कार्ड रखे थे और किसी गौ खातर की गिरवा जो खबर दे जो वहाँ दे मैं बहुत किस तक अपना मन खाला दे देखी जाएगी उन्हें मैं तो सेवा दे दी माया आश्रम में बनवारी व्यास जान दी होगी ना तब और बनवारी की बहू दोनों हम आश्रम में बैठे पाए और तो गाड़ी में उतरे और उतरते तो रोने लगे मैं खाले भाई के ही बात से उठे तो रहे थे मेरा बुआ का बैठ के 3 दिन लगे 3 दिन नहीं बस और तेरा भला हो जा रहा है मालिक नू करवा हमारे भाई भाई गाड़ी में था उतरते एक साथ पहले उसका हाथ हुआ पकड़ मैंने भाई के खाते ये
सत्संगी हो। आज गौशाला बनाते हैं, संपूर्ण नेताते गाय का, ये अपने बच्चे को पालते हैं, जगह जगह हटते हैं, गौशाला खतरा में दे दियो दे दो, गौशाला खतरनाक दे दो। ये क्यों आदत है? इन अपने बच्चे नहीं पालने, ये या इनकी कमाई होगी, या कमाई होगी ना, इसे के विचार बदल गए, अच्छे विचार नहीं रहे, अंधे हो जो संसार से पेट बनता है, काम रह गया उसमें नून नहीं बेरा लेखा राई राई का राधनी को बाई का, है ना, मालिक के घर में हरे का लेखा। ये ना सोचो अब पूरे का दादी लेखा पूरा भी पूरा हो जाए, देखो पर दुख में पूरा ही पूरा हो जाए। पर ये सोचो अपना हाथ तक खुआओ भगवान, अपना जाकर खुआया तो बोला सामने गिरा दो, गुड़ गिरवा दो, गुड़ गिरा बचे तो बहुत रजी खा सको तो अपना हाथ दिया जाएगा ना, वो बढ़िया लेकिन का देने में कोई फायदा कोई नहीं। देख लिया हमने देखे ना, और फिर बाजार में उतना तो की बेचते कहीं में कोई फायदा नहीं है। सत्संगी हो, अपना हाथ दान करो, अपना हाथ खुआओ के बाद से 2 घंटे फालतू ला जाए देखो सालों की कीमत आ जाए उनमें। ये इंसान ऐसा धर्म तो 10 का नहीं, 10 का तीनों लोग ना खैर होगी तभी खैर हो जाएगी, दीदे धर्म कभी नहीं दसतेगा, 3 लोग गलत हो जाएंगे, धर्म नहीं दसतेगा। अपना मान पर ज्ञान तो आवा जिस बुआजी बुआजी करते आने जा अनलड़ के खुआ जा के बैठ जा 28 तक 2 दिन नाम पूछ दो, बताओ ये फायदा है? बुआ ने कितना कौन बागे से वर्ष है, इस तागे से वर्ष है, तब बुआ का चार दूध मार देगा तो भी थारा उद्धार हो जाएगा। अपनी सासों की सेवा कराया करो, समझिए ना, वह काम देगी। हमारे गाँव में आया एक भाई कई बार बताया करो नोला बुआ मैंने मारे जन्मदिन का भंडारा लगाना है। मैं बोली भाई तो क्या छोड़ रहा था, बोल के गया था, दवाई लेके आता था। मैं भाई ये लंबी रस रहती पर गरीब में सियाओं से लगा दी, थोड़ा सा खर्चा होगा और तो ऐसा मानस था वो तो खुशी था, मेरे पगार भी लगा दिए ना बुआ जी। मैंने तो यही बोल रहा था, मैंने यही बोल रहा था। हाँ तो मैं तेरी मान लिया ये भाई लम्बा के मेरे नंबर ना मिला, कहाँ भाई तेरे मेरे भी ना मिला, मैं तेरे बाप ने लिया ये मैं मेरे बाप की ना मिला, तो ताला के तेरे मेरे भी ना मिला, तेरे माँ बाप का नंबर ना मिलते तो तेरा भंडारा खुआ के मेरी संगत का पेट में करना था। आराम ज़्यादा था अपने 10,000 रुपये और कर दिए जी, 10-12-15 इतने लागत है ये तो ऑर्डर करने के लिए 28 नंबर मैं हाथ में ना लगा और अपना टिकट लगाई से वो मरना मर गया, उसका भंडारा नहीं लगा। अरे तो माँ बाप था कैसा घर का शंकर मरे पियासा बार करा जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का बसी माँ बेटा प्यारा। घर का शंकर पिता का तो घर में आता नहीं, घर की पार्वती माँ उसकी कोई बूझ नहीं, अतर प्याऊ लोग बंदे हन रसा भंडारे दिन ध्यान रखा, भंडारे प्याऊ उनके निष्फलता के बड़े काम खोलेंगे, समझिए ना। तो ये बात से हर घर में भगवान बैठे, इसलिए घर में कुछ हिसाब से है तो उसके बड़े भारी बाग से बड़ा अच्छा भाग लेके इनकी सेवा करेगी वो, और वह कितने देगी? अरे माँ का हाथ बड़ होता है, फिर माँ विष्णु का हाथ छोटा रह जाएगा, माँ का हाथों का तो घूम के ना के सुधा सेवा दे देगा, होंगे ना। हमारे मुंशी राम से हनुमान का पुजारी से पड़ा है, मतलब समाना ढूंढा अंगूठा चले गए और कड़ा लगा देवी महाराज जी नुसा बढ़ाई करे। मैं बोले मका भाई तो क्या की बढ़ाई करे भाई ये क्या करे, हम तो बाबती कौन लगे दुनिया क्या की बढ़ाई करे तो नहीं साहब महाराज दे रहा हुआ वो तो महाराज से दौरे था, महाराज घाटे सिर पटिका तेरा कर्म कटा, मैं बोला मेरे सिर पास मारते की पीटी कैसे मकाई क्यों कटी के तेरा महाराज सिर पाटता तुम्हारा जो बैठा महाराज जीवन में बोला महाराज का तो क्या नहीं इतना था, महाराज का 3 लोग में घूमा है, मैं तो महाराज गोरू में बैठा हूँ तो मगर इतना ही ज्ञान से तो तुम्हारे लिए क्यों मिले ने बोला मैंने का कर्जा ले रखा था, ये बुद्धा जी उनका कर्जा ले रखा था, कितने बहरू की बुद्धा करा कितने काली माई की इनका कर्जा उतारना था, मैं था और ये मेरे पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज जी तो मेरा महाराज जी ऐसा तो बहुत बड़ी बात बताई, मैंने और भी घनी बात बताई, वो जीव समझ जाए ना तब भी उसको तब भागा 600 को समझ गया बात है ना। तो यह बात है कि हमने वैसे तुझे बिगानी क्या पड़ी, तुम अपना आप न मेड़, हमने दूसरा तो कोई मतलब नहीं, अपना आप ख्याल रखो। ये तो हमारे सारे कंडे क्यों रहे हमारी सच्ची मजबूत है तो हमारे तो लागे पानी के साथ लगेंगे
वो अपने जूते बनवा लेगा, अपने जूते बनवा लेगा। इसलिए किसी का नहीं ना देखो, अपना काम करते रहो, अपना किया भुगत ले दिया। सतगुरु पूरा ढूंढने नहीं किया, सतगुरु पूरा मिल गया तो अपना काम करो और अपना थोड़ी देर करते रहो। सत्संग तो थोड़ी देर समझ ये सुना है पर सारे दर्शन करके ना दिल खुश हो गया। सुनिए खूब सुमन कर मेरे महाराज जी क्या कहते, राधा स्वामी का गुण गाओ, दूध मलाई छिक छिक खाओ, करकते बिना साफ। हाथ सिर राखी
नाम सुमर ले रे, लोभी मन नाम सुमर ले रे, आवेगा अमर नाम श्याम की तारत भर ले रे, लोभी मन नाम सुमर ले रे, लोभी मन नाम सुमर ले रे। राधा स्वामी जीवन मर ले रहे, जीवन कैसे मर रहे कि अपने इंद्री को काबू में रखा। इंद्री काबू में कब होगी? ये सतगुरु का बन जाएगा। सतगुरु कहता है अब तक चिंता ना कर, मैं तेरे सारे काम कर दूंगा, तू एक मेरा बन जा। नहीं तो मेरा बन गया ना, सारे कर दूंगा। देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, हमारा रूप न्यारा ऐसा है कि संसार में ना तो रूप, ना ये सूरज, ना ये चांद, ना ये देश होता देश सब। देश में जाके किसी का काम नहीं करे और इवनों का नची जड़ से जी कटे से अब ना कि तो जान की तो जन्म लेवा के उसे अमर हो जाओगे। अरे अमर हो जाएगा के का नास्ते तो मौत हो जाएगी। तो बाबा से अपने शरीर का ख्याल रखो, खान पान का ख्याल रखो। खान पान में बड़ी भारी ताकत है सर। एक अपने कृष्णा की कमाई का खाया जा सकता, अरे किसी का आराम का खाया जा सकता। मांस देख कर तो बेटा पानी पीवा छान का और बात करे पीछा ठीक है। किसी घर का दिखावा कीर्तन मारने चली थी, देव विष्णु देव भी चली गई और बहुत खाए था प्रसाद बैठे खाया और का प्रकाश बंद हो गया। अरे तो मैं खूब प्रकाश आया करता तो 10 मिनट बाद जाया कर थी प्रकाश आया करता। तो फिर आज को होली महाराज जी महाराज जी मेरा शब्द बंद हो गया। मैं तो लेकिन पाप कराया होगा मेरे महाराज, मैंने पाप हो गया तब तो कितने घटिया खाया हुआ, मैंने घटिया भी ना खाया। तो सच्ची बताते कितनी गई थी मेरी महाराज कृष्ण देवी गई थी, उसे क्या खाया था मेरे महाराज देवी का प्रसाद खाया था। तो तेरा बदन का ढक्कन लगा खुलाएगा तेरा रोई बोले महाराज मैंने माफी कर दी, मेरी पसंद नहीं खाती दही देवता महाराज में दही देवता का भोग्या मनुष्य नहीं चला आश्रम कर देवी अपने मन बड़ी का खुशी का भंडारा लगाओ कोई से पर तो कब पूजी का नहीं सकते नाम तो पूजी का रखा या आकाश का जाए वो भी ना रखा गैलता का मुझे दे जा तो मैं तो गाय ने खुआ दिया सुनिए ना अपने सत्संग तेरे घर में लगी महाराज जी की दया करो न तो भी दया करते के आगाज पाचन नहीं खाओ किसी को बोले महाराज मैं ना खाऊंगा विद्या करता मैंने दर्शन होना चाहिए आपके जगह तो नाश्ते हो जाएंगे नहीं तक तो खान पान बड़ी भारी ताकत होती है, मन में उधर जाकर खा लेते हैं तो घना खाना भी अच्छा ना होता। पंछीड़ा रे
पंछीड़ा रे पंछीड़ा, देख ले पंछीड़ा रे पंछीड़ा। हम सारे पंछी था समझ जाओ इस बात ना के लिए हड़प मत करो, ज्ञान सा तो बांट दो और उन्हें समझा मन्नत तो मनाओ। लोग ऐसा बैठता को मत बैठ दे, बैठता को ले रो जा, बैठता नहीं मन्नत में तो तब के देते ना। तो पानी भर पता चाहिए उरे सारी मंजिल से पानी भर ऊपर ले आना से, ऊपर तक चले लटकाना से पानी भर ऊपर ले आना से। तो ये सबक भीतर कैसा इन्हें सोच समझ के देखो, सारे काम जो मत लोग ये 500 मिल जा सके लोगों के कितना दर्ज जा सके और खेता न खाली कर दिया ना। ये मारे मारे मतलब काम जो लोग बोलता ये खेती न खाली कर दिया। कदम मान बढ़ाई मांगे, कदे अहंकार मांगे और कदे और क्या जो घमंड हो गया, कदे उत्पाद घमंड हो गया, कदे नुई घमंड हो गया, मुझे दिल समझ आ गई, कदे नुई घमंड हो गया, मुझे दिल बोलना आ गया। अरे सारा इसकी दया समाज की किसी की बात नहीं है। सत्संग प्रेमियों अरे दर्शन करके दिल खुश होगा, अब तो कुछ भी नहीं है।